डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम जिन विषय वस्तु पर चर्चा किए थे वह उद्देश्य का प्रस्ताव के 8 बिंदु को भली भांति हम समझा चुके हैं और उद्देश्य का प्रस्ताव में जिस विषय वस्तु पर चर्चा की गई थी उन सब विषयों को भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में शामिल कर लिया गया और हमारे संविधान में भी शामिल किया गया। लेकिन आज की वीडियो में नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, संविधान बनाने में बहुत सारा समितियों की भूमिका है, जिसको इंग्लिश में कमेटी के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान को निर्माण करने में मुख्य रूप से कितनी कमेटियों का गठन किया गया है। तो आप लोग सबसे पहले जानिए कि भारतीय संविधान में मुख्य रूप से दो समितियों का गठन किया गया है। किया गया है। नंबर 1 में हो गया प्रोसेस से रिलेटेड, यानी किस प्रक्रिया के द्वारा हमारा संविधान का निर्माण किया जाएगा, उसके लिए कौन कौन सी कमेटी है। इसके अंतर्गत यानी प्रक्रिया समिति, इसके अंतर्गत 10 समिति यानी 10 कमेटी का गठन किया गया। 10, इसके अंतर्गत कितने 10 समिति का गठन किया गया। दूसरा है विषय सब्जेक्ट यानी विषय संबंधी कमेटी, संबंधी समिति, इसके अंतर्गत 17 कमेटियों का गठन किया गया। तो यानी जाहिर सी बात है, भारतीय संविधान में जो है मुख्य रूप से टोटल 27 कमेटी का गठन किया गया। कितना 27, 10 प्रोसेस से संबंधी और 17 विषय से संबंधित समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। तो इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब जाहिर सी बात है, इस 27 कमेटियों में कौन कौन कमेटी है जो आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग भली भांति जान लीजिए। तो सबसे पहले जानने की कोशिश यह कीजिए कि 27 कमेटी में जो मुख्य कमेटी है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वो कौन कमेटी है। तो सब नंबर 1 में लिखिए आप लोग संघ कमेटी, संघ समिति। इसके अध्यक्ष होंगे, 2 में लिखिए संघ संविधान समिति। संघ समिति यानी
पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 में लिखिए मूल अधिकार समिति, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 3 में लिखिए झंडा कमेटी। इसका हो गया JB कृपलानी। 4 में लिखिए प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। ओके, उसी तरह आप लोग लिखिए मूल अधिकार संबंधी उप कमेटी। JB कृपलानी का ही था मूल अधिकार संबंधी उप कमेटी जो था। मूल अधिकार संबंधी उप समिति JB कृपलानी, यानी मूल अधिकार संबंधी जो उप कमेटी था किसका था? JB कृपलानी का था। तो इस चीज़ को एक है मूल अधिकार संबंधी कमेटी, जो हम आपको सरदार वल्लभ भाई उसका अध्यक्ष थे, और एक लिखा है मूल अधिकार संबंधी उप समिति जिसका अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थी। उसके बाद लिखा है आपको झंडा कमेटी जिसका अध्यक्ष JB कृपलानी थी। उसके बाद प्रारूप समिति जिसका अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। और इस जो कमेटी है इसमें 6 सदस्य को शामिल करके 6 सदस्य को शामिल करके BR अम्बेडकर जी के नेतृत्व में, यानी BR अम्बेडकर अध्यक्ष यानी टोटल 7। तो इस चीज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं कि प्रारूप समिति का गठन कैसे हुआ, उसका मुख्य आधार क्या है। इस चीज़ को आप लोग जानने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले जानिए कि संविधान जो है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का गठन कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ, उनके लिए उनमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, उसके सदस्य कौन कौन थे। तो जाहिर सी बात है प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था और 6 अन्य सदस्य चयन किए गए थे, जो हमारा संविधान का सबसे मुख्य कमेटी था, जिसे डिजाइनिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग जानिए कि इसका आधार क्या है, बेस क्या है बनने का। तो संविधान सभा के परामर्श समिति ने संविधान सभा के
परामर्श समिति ने 17 मार्च 1947 ईस्वी को क्या किया? संविधान सभा के परामर्श समिति ने 17 मार्च 1947 ईस्वी को प्रांतीय विधानमंडलों तथा केंद्रीय विधानमंडलों के सदस्यों को प्रस्तावित जो संविधान के मुख्य विशेषताएं हैं, कहने का अर्थ यह है कि प्रारूप संविधान सभा की परामर्श कमेटी ने 17 मार्च 1947 ईस्वी को प्रांतीय विधानमंडलों तथा केंद्रीय विधान मंडल के सदस्यों को प्रस्तावित संविधान के जो है मुख्य विशेषताओं के संबंध में अपने विचारों को, यानी उन सभी सदस्यों को उनके विचारों को जानने के लिए एक क्या किया? प्रश्नावली भेजी। एक प्रश्नावली यानी क्वेश्चन भेजा गया कि उनका थॉट क्या है, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य के क्या थॉट है, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य के इस मैटर पर, विषय वस्तु पर क्या थॉट है। तो परामर्श कमेटी ने 17 मार्च क्या किया? 17 मार्च 1947 ईस्वी को एक प्रश्न भेजी दोनों के पास, इसमें संविधान के सदस्यों को विश्व से, यानी संविधान के जो सदस्य थे, विश्व के जितने भी एविडेंस कलेक्ट किए गए थे जो हमारे भारतीय संविधान को निर्माण करने के लिए, जो हम आपको पहले बताए थे कि भारतीय संविधान का जो है मुख्य रूप से 60 देशों से अनुबंध करने के बाद मुख्य रूप से 10 देशों से लिए गए एविडेंस को शामिल करके भारतीय संविधान का क्या किया गया? निर्माण किया गया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए परामर्श कमेटी ने क्या की? एक रिपोर्ट तैयार की। इस सब विषय वस्तु को सम्मिलित करके परामर्श कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार किया और उस रिपोर्ट के आधार पर BN राव यानी श्याम बेनेगल राव द्वारा संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया। तो संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो BN राव के द्वारा संविधान सभा का क्या किया गया? प्रारूप तैयार किया गया। BN राव द्वारा संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया। ओके, इस चीज़ को भी आप लोग समझ गए कि संविधान सभा का यानी डिजाइन प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किया गया BN राव के द्वारा तैयार किया गया और BN राव द्वारा दिए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं आई होगी। कहने का अर्थ यह है कि परामर्श कमेटी के एक रिपोर्ट के आधार पर, परामर्श समिति के रिपोर्ट के आधार पर BN राव ने क्या किया? संविधान का प्रारूप तैयार किया और उस प्रारूप के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया। यानी संविधान के सदस्य जो है, संविधान सभा के जितने सदस्य हैं, BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया और उसके लिए 6 सदस्यीय यानी BR अम्बेडकर सहित अध्यक्ष सहित 7 सदस्यीय एक कमेटी का निर्माण किया, जिसका नाम ड्राफ्टिंग कमेटी और हिंदी में कहिए तो प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रारूप समिति का पूछेगा आपसे, प्रारूप समिति का जनक कौन है? तो
BN राव, क्योंकि परामर्श कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर BN राव ने संविधान के लिए क्या किया, संविधान के लिए प्रारूप तैयार किया, और संविधान के लिए जो डिजाइनिंग संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, ओके। और उस आधार पर BN राव ने जो अपना रिकमेंड रखा संविधान सभा के सदस्यों ने, तो संविधान सभा के सदस्यों ने क्या किया, उस पर का विचार विमर्श किया, और उस विचार विमर्श के करने के बाद प्रारूप समिति की गठन की गई। तो प्रारूप समिति की गठन कब की गई, प्रारूप समिति की गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसमें एक अध्यक्ष नियुक्त किए गए, जिनका नाम आप लोग जानते हैं, BR अम्बेडकर। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो गए, BR अम्बेडकर। जनक पूछे प्रारूप समिति का जनक था BN राव। और प्रारूप संविधान सभा भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया, तो BN राव के द्वारा तैयार किया गया, ओके। इसलिए आपको 6 अन्य जो सदस्य हैं, 6 अन्य सदस्य, उसका नाम नोट कर लीजिए, पूछता है एग्जाम में। 6 अन्य सदस्य कौन है, तो नंबर में 1 में हो जाएगा आपको N गोपालास्वामी अयंकर। क्या है, N गोपालास्वामी अयंकर, N गोपालास्वामी अयंकर, ओके। 1 में हो गए मेंबर में N गोपालास्वामी अयंकर। 2 में हो गए, 2 में जो है कौन है, 2 में हो जाएंगे आपको अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंकर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंकर 3 में हो जाएंगे आपको। 3 में होंगे N माधव राव, N माधव राव। 4 में जो हो जाएंगे वह कौन होंगे, N माधव राव के अलावा 4 में जो होंगे उनका नाम है कन्हैया लाल मणिकलाल। कन्हैया लाल, कहिए, या मणिक लाल। 5 में हो जाएंगे मोहम्मद सदाउल्लाह, सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, ओके। और 6ठे जो हैं वो हैं कौन, DP खेतान।
तो छठे जो आदमी हैं, जो हमारा भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था और निर्माण यानी छठे जो व्यक्ति हैं डीपी के था, तो भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। कब? 1947 ईस्वी में, यानी 1947 ईस्वी में इनको मृत्यु हो गई। और इनके जगह पर क्वेश्चन पूछता है कि संविधान के निर्माण करने के दौरान ही प्रारूप समिति के किस सदस्य की मृत्यु हो गई? तो टीपी खीतान की मृत्यु हो गई और इनकी जगह पर आ गए टीटी कृष्णाचार्य। टीटी कृष्णाचार्य। टीटी कृष्णा आकार नहीं रहेगा, टीटी कृष्णाचार्य। ओके, तो यानी कहने का मतलब है कि अध्यक्ष कौन हो गए? BR अम्बेडकर। और 6 अन्य मेंबर में N गोपाली स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंकर, N माधव राव, कन्हैयालाल मुनिकलाल, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, डीपी खीतान, जिसकी संविधान के लिखने के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई, जो हमारे डिजाइनिंग कमेटी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। और इनकी जगह पर टीटी कृष्णाचार्य को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और हमारे संविधान के कार्य को पूरा किया गया। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। तो संविधान, जाहिर सी बात है कि संविधान समिति ने संविधान के प्रारूप के जो डिजाइनिंग जो था उस पर संविधान के प्रारूप समिति के डिजाइनिंग पर जो संविधान सभा के साथ सदस्यों ने बहस किया, विचार विमर्श करने के बाद जो है ना क्या किया, उसको 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा में पेश किया। यानी प्रारूप समिति ने संविधान सभा के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट को संविधान सभा को क्या किया? पेश किया। इस चीज़ को भी आप लोग जानिए कि प्रारूप समिति के जो जितने भी यानी प्रारूप समिति पर जो बहस हुआ था, तो प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप यानी डिजाइनिंग पर विचार विमर्श करने के बाद विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को अपना रिपोर्ट, 21 फरवरी 1948 को 21 फरवरी 1948 ईस्वी को प्रारूप समिति ने संविधान सभा के प्रारूप पर यानी विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को अपना रिपोर्ट संविधान सभा को पेश किया। किसको पेश किया? संविधान सभा को पेश किया। ओके, तो 21 फरवरी 1948 ईस्वी को अपना जब ये रिपोर्ट संविधान सभा को पेश किया, तो संविधान, जाहिर सी बात है कि हमारा जो है
जो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन हुआ था, उस आधार के यानी हमारे जो डिजाइनिंग के जो मेंबर थे, प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, हमारा संविधान का लिखाने का कार्य शुरू हो गया। और सब प्रक्रिया को देखते हुए संविधान सभा के प्रारूप पर जो है ना, यानी संविधान सभा के प्रारूप पर क्या किया गया, क्या व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया। और विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को अपना रिपोर्ट वह किसको पेश किया, संविधान सभा को पेश कर दिया गया। और संविधान सभा में जब पेश किया गया, प्रारूप समिति के सभी पक्ष के बातों को डिस्कशन करने के बाद तो संविधान जो हमारा लिखाया और लिखा रहा था, उसका हमारे भारतीय संविधान समय भाव में क्या हुआ, यानी बहस होना शुरू हुआ। जो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रथम वाचन यानी भारतीय संविधान सभा का प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन में भारतीय संविधान के किन किन पक्षों पर, किन किन विषय वस्तु पर बहस किया गया। और जो बहस 114 दिन तक टोटल चला, और उस बहस के बाद ही भारतीय संविधान जो हमारा बनकर तैयार हुआ था, उसे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या किया गया, यानी पूर्ण रूप से हमारे भारतीय संविधान लिखा कर पूरा हुआ। तो हमारे भारतीय संविधान जो लिख कर जब तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, तो उस पर जो भारतीय संविधान सभा में जो बहस हुई, जो हम आपको बताएंगे 3 अवस्था में हुई, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसको भली भांति आसान शब्दों में समझिएगा। ओके, थैंक्स।